ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। ये यहाँ से। अब इसमें इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा। शंकराचार्य के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई। इसके देखना यहां पर ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल। ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नमूदरी शिव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैतरीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है। या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए। 2000 फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं। सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए कलयुग के जब हुआ। 3000 तो इधर से बीत गए। 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 7, 5507। 1998 में हो गए 6 और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय।
अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा। कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं। यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हाय हाय, कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व को पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। ओह, कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक, यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे, जैसे सिख धर्म आदि। कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है? जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे? देखिएगा, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए, जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह, सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं। सत सुकृत के मध्य, यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें। सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह, आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में। उसी प्रकार सभी पंथ
जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं, उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है? हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी। निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक। ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया। नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं, अभी चौथा दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीके को नहीं है। और कपट चातुरी तब लोग, यो सबसम वेद निराधार है। तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सौसम वेद जो मैं बोल रहा हूं, यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत। और कपट चातरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। आ गया वो ठीक का दिन, अब आ चुका पुण्यात्मा वो ठीक का दिन। सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए। मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक, सतनाम के सहारे। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे। और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खान का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है
कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा, आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाकर द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है, और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे, और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे, और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण मिलेगी, फिर हमने कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी, और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि एक कण पड़ा है विष का, और कौन जीभ का लावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके, दहेज ले करके, या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा, और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये विष है विष, और ये विष विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है, और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में, गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था, और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं। किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते होरी माने खुशी होया करेगी, फिर कि जहर ने कौन खाएगा, राम नाम की होरी, वो खुशी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की होरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए, और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बद कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने
आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो चाहे हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने कुछ अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का। ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, वो और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यु जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 500 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो राधा स्वामी। उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा तुलसीदास जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक। उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को यह दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था। तो 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को एक ये ज्ञान बताया था। एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय का इंतजार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में, और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में पिछले पुनों के कारण, अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना बरुवाड़ा में बैठा है, जाके ले लो वो 20 वर्ष वाला। ये जय गुरुदेव की अमरवाणी, ये वही पुस्तक है, और ये यहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है।
59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था? महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को यह कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर। ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस दास रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहां से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सतवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 5 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, जनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवदयाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ, यो सिरसा के पास एक गंगुआ 600 मस्ताना पंथ, ये सारे ककुए का जल है यो और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं, 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिएगी पीछे और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है और शिवजाल की तरह भूत बनेगा, यू गारंटी देता हूं। अपने आत्माओं, ये 5 नाम काल के जाप करें
और बाट देखे सचखंड और सतलोक जान की। बताओ, इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूं आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे, क्योंकि वहां से साहेब बचा ले सारे, ये कक का पता नहीं इन्हें। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा के इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया।